जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस एंड हाउस द जोश। अब तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड भी आ गया है। 25 तारीख को एग्जामिनेशन है। इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसे और आपका डर गायब हो गया। आपने पेपर को देखा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपसे गलती बहुत कम हो रही है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉल बहुत तेजी से कर रहा है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रह रहा है। नाउ ये सिचुएशन ट्रू है, दिस इज नॉट एन इमेजिनरी। ये हो सकती है सही तब जब अब से लेकर और 25 तारीख तक के बीच में जितने भी दिन बचे हैं हम उसको सस्टेनेबली बहुत यूज करें। हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं उससे ही ज्यादा हमें मेंटल हेल्थ की भी जरूरत पड़ेगी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो कि हम इन 10 डेज में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाय द वे ओके, वी विल डील विद एवरी एस्पेक्ट कि इन 10 डेज में क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल डे के दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सारी चीजें। देखो, हर एक सीरियस एस्पिरेंट ना यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वो अपने लाइफ में इस फेज से जरूर गुजरता है, लेकिन जो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, जो अपने डर का सामना हिम्मत से किया, अपने विश्वास से किया, खुद पे यकीन रख के किया, उसका डेफिनेटली लिस्ट में नाम आता है। आपका भी आएगा, मुझे पता है आपने भी बहुत मेहनत की है। सो अब जो टाइम है वो लड़ने का टाइम है, क्योंकि तुम्हें यहां पे किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा था। दिस वॉज योर चॉइस। रिमेंबर, ये तुम्हारा ही फैसला था। तुम आई हो तो अब इसको फिनिश करके जाओ। दिस नीड्स नाउ करेज एंड योर स्ट्रेंथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 ये तो अभी स्टार्टिंग है, प्री है, उसके बाद मेंस आएगा, देन इंटरव्यू। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। ऑलराइट, नंबर 1, हम एग्जामिनेशन डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। यू नो, जब भी टेक ऑफ होता है या जब भी लैंडिंग होती है तो हम प्रिपेयर होते हैं, राइट। एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। तो हम लोग भी जब 25 ऑफ मई है हम लोग प्रिपेयर करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एकदम अल्ट्रा लेवल की हो, बूस्ट कर जाए परफॉर्मेंस। उसके लिए इन 10 डेज में हमें अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ आप खड़े हैं 15 तारीख में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कंप्लीट 10 डेज हैं। यहां पर आपका पेपर है। 10 डेज को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। अब आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास 2 स्लॉट्स है यहां पे, ठीक। 10 डेज को हमने क्या किया है, फर्स्ट हाफ को हमने डिवाइड किया है करंट प्लस पीवाईक्यूज, हमने डिवाइड किया है सेकेंड हाफ को 15 to 19, यानी कि 15 16 17 18 19 5 दिन वो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे जो कि स्टैटिक हैं, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इनके स्टैटिक पोर्शन, एंड वी ऑल नो कि इन्हीं सब्जेक्ट से स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ऑलराइट, प्लस पीवाईक्यूज का हम करेंगे, यानी कि डेली क्या करना है। अगर एक एक दिन आप डेली दे रहे हो, 5 दिन में से इन चारों सब्जेक्ट को अगर आप डेली दे रहे हो तो आपको क्या करना है, डे 1 में आपको पॉलिटी का पहले स्टैटिक पोर्शन करना है। स्टैटिक में हम क्या करेंगे, जो हमारे मॉक टेस्ट के मिस्टेक्स थे, एरर्स थे, आइडेंटिफाई आपने किया ही होगा, लिस्ट बनाई होगी कि पिछले 1.5-2 महीने में जितने भी मॉक्स दिए हैं या 1 महीने में जितने भी मॉक्स दिए हैं उसमें मेरी परफॉर्मेंस क्या रही है। परफॉर्मेंस मतलब कि इनकरेक्ट पोर्शन क्या है, मिस्टेक्स कहां कर रहे थे आप, वो आपको यहां पे रिवाइज करना है, ठीक है। और स्पेसिफिकली कुछ लास्ट मोमेंट पे कोई कंसेप्ट हो गया या फिर कोई फैक्ट्स हो गए, जैसे पॉलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, केस लॉज हो जाते हैं, देन ये डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये कुछ रिवीजन करने के लिए आपको एक चीज हमेशा करना है, डेली रात को 15 से 20 पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। किससे, सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी का टर्न है तो पॉलिटी करिए, इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी का करिए, ऐसे करना है, ठीक है। और रही बात इकोनॉमी के, जैसे करंट अफेयर आता है बजट का, तो आपको इसी में स्लॉट में ऐड करना है, स्टैटिक करंट पीवाईक्यू, ठीक है। देन हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर को आप इधर कर लीजिएगा, देन स्टैटिक करंट पीवाईक्यू, ठीक है। ये हमारा स्लॉट कट किया। अब हमारे पास आता है ये नेक्स्ट फेज में हम लोग करेंगे करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि डेटा हैवी होता है, फैक्ट्स टू मेनी होते हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड देन आर्ट एंड कल्चर, आईआर, ये सारी चीजें,
ठीक है, हम इस टाइम पे करेंगे। करंट प्लस PYQ इसका भी हमें करना है, ठीक, प्लस योर मॉक एरर्स जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स, एक एक दिन फाइनल रिवीजन दो, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर जिसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंड देन मॉक एरर्स। अगर आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी को लास्ट ईयर से फॉलो करते अगर आ रहे होंगे तो मैंने उसमें यही बताया था, एक एक दिन लास्ट में सबको मिलेगा, एक एक दिन, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ फाइनल डे शॉर्ट नोट डंप इफ यू वांट, ठीक है, कर सकते हो आप, फॉर दोज फैक्ट्स दैट टेंड्स टू फॉरगेट, आप बना सकते हैं ऐसे। नाउ आखिरी में अब क्या करना है, गेटिंग थिंग्स रेडी, प्लानिंग क्या करना है, अब से लेकर और 24 तारीख तक नो न्यू थिंग्स यू हैव टू रीड। कोई बोल भी रहा है कि ये आने वाला है तू पढ़ ले, डोंट रीड इट। कोई टीचर भी कह रहा है, कोई मेंटोर भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, नहीं पढ़ना है, नो न्यू टॉपिक, बिकॉज योर रिविजन इज ग्रेटर देन योर कंटेंट राइट नाउ। वॉट एवर द कंटेंट न्यू यू फाउंड, प्लीज डोंट रीड इट, ठीक है, इट विल वेस्ट योर टाइम, बेटर देन टू रिवाइज दोज जहां पर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने भाई इकोनॉमी का टेस्ट सीरीज आपने लगाई, टेस्ट सीरीज में आपने देखा कि आपके इकोनॉमी में मिस्टेक्स हो रही हैं ज्यादातर इन्फ्लेशन के क्वेश्चन से, ठीक है, कि इन्फ्लेशन के जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, जैसे कि CRR को लोअर कर देंगे तो क्या होगा, CRR को लेस कर देंगे, SLR को अगर ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, नीचे कर देंगे तो क्या होगा, ये सब आप मिस कर रहे हो, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर में आप मिस कर रहे हो, तो आपको ये चीज रिवाइज करनी है, न कि कोई नया टॉपिक पढ़ना है। आई बात समझ में? नाउ it is advisable not to give mock tests now, all right. One thing I would like to just tell you कि on the 18th you can give a full length test 9:30 से 11:30, ठीक है, just to आपको वो हैबिट डालने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो संडे आएगा वो आपका रियल एग्जाम है, ठीक है। तो आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट द फ्लो, और OMR के साथ देना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, वो भी ब्लैक बॉल पेन के साथ, कमरे में बंद करके, नो ब्रेक, नथिंग, नो स्टॉप वॉच, एकदम बंद करके ट्रेनिंग होगी आपकी उस टाइम पे। स्कोर भूल जाइए, स्कोर लास्ट में आता है, ठीक है। सो नॉट टू गिव मॉक टेस्ट, नहीं अब देना है। अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, 10-12 मॉक टेस्ट दे देते हैं, 6-7 दे देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है जब तक रिवीजन पे हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो, ऑलराइट। उसके बाद आता है हमारा PYQs इज नाउ ग्रेटर देन मॉक्स नाउ, ठीक है। अब वो मॉक्स का टाइम था, हमने पूरे अप्रैल में अभी तक 10 दिन तक मॉक्स हमने ट्राई किए हैं, लेकिन अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी हैज इट्स ओन लैंग्वेज। लैंग्वेज मींस जो हमारे एक तो फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, ओनली 1, ओनली 2, पेयर्स कितने सही हैं, मैच द फॉलोइंग, एक्सप्लेनेशन, असर्शन, रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट हैं। तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। PYQs आर ग्रेटर देन मॉक्स, एंड यू नो व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन आप जितना करेंगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। योर कॉन्फिडेंस इज अगेन ग्रेटर देन योर कंटेंट, ठीक है। तो ये हमेशा चीज याद रखिएगा, और आपको फोमो में नहीं रहना है कि ये चीज मिस हो रही है, मैं मिस कर दिया। नो, डोंट वरी, ऑलवेज एंड ऑलवेज फील कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ा बहुत है। नोबडी कैन कंप्लीट 100% सिलेबस, राइट। तो आपने पढ़ा बहुत है, उसी में से आएगा, जो तुमने पढ़ा है उसी में से आएगा। मैं बोल रहा हूं और रिवाइज करो। हमारा दिमाग कहां जाता है कि वो तो गलत हो गया, वो तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन कंटेंट, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ये देखिए, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर तुम यहां तक पहुंच चुकी हो वीडियो में तो लिखो कि मैं कर लूंगा भैया या कर लूंगी भैया इस बार, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये खुद से बोलनी पड़ेंगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको अपने आप से बात करना है। आपको बोलना है कि यहां मैं खुद की मर्जी से आई थी, खुद की मर्जी से मैंने ये सब किया है, मेहनत की है, और आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इट्स माई टाइम, इट्स शो टाइम, नाउ इट इज द शो टाइम। रिमेंबर कि जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, सब साइलेंटली चल रहा था, सब यही कह रहे थे कि भारत कुछ नहीं करेगा। बट अगेन ऑन द 6th and 7th मिडनाइट
इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने प्रॉपर स्टडी की थी। 25 मिनट के अंदर 9 टारगेटेड, प्रिसिशन टारगेटेड लोकेशन पर हमने अटैक किया था 25 मिनट के अंदर, यानी कि लगभग 3 मिनट में एक मिसाइल, 3 मिनट में दाएं 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 दाएं। ये एक्यूरेसी चाहिए, यही प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग सॉलिड होगी, टारगेट हिट होगा। प्लानिंग सॉलिड नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान जैसा ही सिचुएशन होगा कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। ठीक है, सो प्लानिंग है आपके पास, इसीलिए मैंने ये बात लिखी हुई है। दूसरी, सीसैट को हल्के में अगेन हमें नहीं लेना, और आपको भी पता ही है। तो जो 10 दिन बचे हुए हैं, हमारे 10 डेज बचे हुए हैं, उसमें लगभग 4 डेज आप क्वांट को दीजिएगा, लगभग 3 डेज आप दीजिएगा एलआर को, और लगभग 3 डेज आप दीजिएगा आरसी को, विच मीन्स कि हमें उसी हिसाब से इसको देना है। 2-2 घंटे आप डेली दे सकते हैं, और वो भी एमसीक्यू मॉक ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, डन। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पे, डोंट एक्सपेरिमेंट नाउ, लाइक जो आप मिस्टेक्स कर रहे थे उसको सुधारने की कोशिश करिए, नई चीज को एक्सपेरिमेंट मत करिए। कोई कह भी रहा है तो कि तूने इतना सॉल्व कर लिया, ऐसे सॉल्व कर लिया, ये छोड़ दे, वो पकड़ ले, नो, अभी ये टाइम एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपकी आइडियल एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी होगी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा fix your sleep cycle. A lot of aspirants, they have tendency to sleep late at night and wake up late in the morning. Now you have to fix your sleep cycle because the examination starts at 9:30. Okay, so 9:30 पे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, आपको 8:30 पे सेंटर पे पहुंचना है। आपको किसी का सेंटर 10 मिनट पे है, किसी का सेंटर 2 घंटे पे है, आपको मेजर करना है कब आपको निकलना है घर से। ठीक है, प्लीज सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाइएगा, और अपने सेंटर को 1 दिन 2 दिन पहले जाके रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस लग रहा है, आसपास कुछ खाने पीने की चीज है कि नहीं, रेस्ट करने की चीज है कि नहीं, ये सब देख लीजिएगा। ओके, 8:30 9:30 ये हो गया। अब आपको मतलब इतनी जल्दी उठना पड़ेगा कि ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और दिमाग अगर रात में सोया नहीं रहेगा, क्लॉक्ड रहेगा, इट्स टफ। ठीक है, 24 के शाम को आप पढ़ना बंद कर दीजिए और अपने लव्ड वन से बात करिए, पापा मम्मी गार्जियन जो आपके पेरेंट्स हैं, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड्स, टॉक टू देम, लाइट करो मूड एंड ट्राई टू रिमेंबर योर जर्नी फॉर द लास्ट 1 ईयर, और कैसे इस जर्नी को आपने जिया है, क्या मिस्टेक्स की, मतलब एक पूरी की पूरी फ्लैशबैक एक चले, ताकि वो एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आए और कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, मतलब इस बार तो करके रहूंगी। ठीक है, सो ये हमें एग्जैक्टली करना है। नाउ अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मैंने यहां पे एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी में ये लिखा हुआ है, ये कोई टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं लिखा हुआ है यहां पे, ये लिखा हुआ है कि कितने पार्ट्स में हमारा जो पेपर मिलेगा हमें उसको करना है। पेपर बोले तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे उसका शेड्यूल मेंशन है। ठीक है, यूपीएससी प्री 2025, 9:30 बजते से ही टन घंटी बजेगी, फटाक से सब लोग खोलेंगे पेपर। 5 मिनट के अंदर पहला स्टेप कि आपको स्किम करना है, पूरा पेपर पढ़ना है एक बार देख के, और उसी 5 मिनट में आपको अपनी तीर चलानी है जो श्योर शॉट क्वेश्चन सही हैं, सट 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 सट। इसी 5 मिनट में तुम्हें लगभग देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन, एक आइडिया लग जाएगा आपको, यह पता चल जाएगा कि पहले पेज पे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है क्या, पहले पेज पे इकोनॉमी है, लास्ट पेज पे क्या है, तो एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग में। ठीक है, पेपर को आप देख लेते हो, 100 क्वेश्चंस को देख लेते हो आप। ठीक है, उसके बाद ये 5 मिनट में आपने देख लिया, पेपर का हालचाल ले लिया। ठीक है, पहले क्या होता है ना कि जब आप ये 5 मिनट का टाइम नहीं लेते हो और स्टार्ट कर देते हो पेपर सॉल्व करना, देन वहां पे ब्लंडर होने के चांसेस हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होने के चांसेस हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चंस पहले नहीं आए आपको, 5 क्वेश्चंस पहले नहीं आए आपको, तो देर आर चांसेस। ठीक है, सो पढ़ लिया आपने। द नेक्स्ट 55 मिनट इज योर द फर्स्ट शो टाइम। ठीक है, यू हैव टू टारगेट उन लोकेशन, यानी कि उन क्वेश्चन को टारगेट करने हैं जो कि 100% आपके एक्यूरेट हैं, सही हैं। ठीक है, अगर एक शीट में 4 क्वेश्चन हैं तो उन पे सही करके, ठीक है, अगर आ रहे हैं सही करके तुरंत ओएमआर भर दो आप। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद ओएमआर भरने में थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है, तो जैसे एक शीट पे जितने क्वेश्चन हैं वो करके ओएमआर भर दो आप। ठीक है, सो आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट जो है 45, ये पहला वाला हम श्योर शॉट पे देखेंगे, 30 40 45 जितने भी क्वेश्चन आप आ रहे हैं श्योर शॉट पे देखेंगे। पर 45 वाला जो है वो ऐसा रहेगा
कि हम 50-50 वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 50-50 हो गया, ये आपको 70-30 आ रहा है। ठीक है, जो कि नॉट श्योर है। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे और इनमें से कोशिश करेंगे कि हम अपने इंटेलिजेंट गेस को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें। यहां पे यही पर आपकी जरूरत है कॉमन सेंस की, यही जरूरत है एक्टिव रिकॉल की, और यहीं पर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आपकी कॉन्फिडेंस की। और जो 10 दिन की हम तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली हम इसी पार्ट के लिए कर रहे हैं कि जब हमारा की जरूरत पड़े तो हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालें, जो कि हमारा एक्टिव रिकॉल है और कॉन्शियसनेस है, जो कि इसको हम गट फीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद लास्ट के 15 मिनट में फटाफट एक और रिवीजन मार लिया, क्या कि देखें क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। ठीक है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी निकल आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा दिमाग खुलने लगता है तो कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये देन सीसैट के लिए भी, सीसैट में हमें 2 घंटे हैं हमारे पास, लगभग 80 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो आप चाहें तो लॉजिकल रीजनिंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर टाइम कम है, यहां पे फटाक से क्वेश्चंस हल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू मैथ्स एंड आरसी। ठीक है, उसके बाद आपको आना है जो भी आपका लगता है ना कि इजी पार्ट है। आरसी है, घुस जाओ आरसी में। एलआर है तो एलआर में, आरसी है तो आरसी में घुस जाओ। टाइम ज्यादा नहीं लेना है, जो कि इजी पार्ट है, क्योंकि आप वो कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जाना है क्वांट पे। अगर क्वांट आपका इजी पार्ट है तो क्वांट उठा लीजिए पहले। ठीक है, तो मान लीजिए आरसी इजी है तो उसको उठाइए, उसको करिए इन द नेक्स्ट लाइक 45 मिनट्स और 35 मिनट्स ऐसे करिए। इसमें लगभग आपके 45 to 50 मिनट्स लगने ही लगने, 30 to 45 मिनट्स तो लगने ही लगने, बाकी का पोर्शन इसमें। ठीक है, तो 120 मिनट है। तो क्योंकि ये पोर्शन भाई अगर जिसको आता है तो फटाफट कर लेगा, नहीं आता है तो टाइम लेगा। आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट में पता ही चल गया होगा। ऑलराइट, सो कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है इसमें, देखिए हम क्या करेंगे, हम छूके वाला नहीं निकलेंगे। लगभग हमें 27 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, जिसके लिए हमें 67 मार्क्स ले आने होते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट लगभग 40 क्वेश्चन को, 40 to 50 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और हम 70+, 80+ को यहां लेकर जाएंगे। ठीक है, ये होना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन क्वांट का प्लस आरसी एंड रीजनिंग का होता है। ठीक है, यहां पर भी अगर हम बात करें तो एग्जाम पेपर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा स्कोर क्या है, मतलब हमारा अप्रोच क्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर पेपर टफ है तो हम रिस्क भाई कम लेंगे, पेपर इजी है ठीक है तो रिस्क हम थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। अगर पेपर टफ है ठीक है तो सबके लिए टफ होगा, इजी है तो सबके लिए इजी होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, तो आपको वैसे ही खेलना पड़ेगा। अगर पेपर टफ है मान लीजिए तो आप लगभग 70 to 80 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, टफ है तो मैक्सिमम 80, और मॉडरेट और इजी है तो लगभग आप 90 और 95 तक पहुंच सकते हैं। मैंने एक वीडियो ली थी जिसमें मैंने बताया है कि यूपीएससी टॉपर्स जो हैं वो पिछले 2 साल के यूपीएससी टॉपर्स के लगभग 10 प्रीलिम्स के मार्कशीट को मैंने उठाया था और डिस्कस किया है इस स्ट्रैटेजी में। ये हमारे यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में है, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। दिस इज रियली रियली हेल्पफुल वीडियो। अगर आपको पता करना है कि कितना आप अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना टारगेट और एक्यूरेसी रखनी चाहिए, मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में ली हुई है। ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है, उस टाइम पे डे की प्लानिंग की। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वेकअप, कुछ पीवाईक्यू को देख लो। ठीक है, एक बार वेकअप हो रहे हो तो रास्ते में हो एक बार पीवाईक्यू देख लो, इतना टाइम रखो कि आधे घंटे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेती हूं मैं, आ रहा नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया कि पेपर अगर टफ है तो कितना रिस्क लेना है, इजी है तो कितना रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना इस एग्जाम में रिस्क लेने मतलब नहीं लोगे तो आप दिक्कत हो जाएगी। सबको पता है यार कि लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो, बाकी सब जो है वो आपकी कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस पे जाना ही जाना है, इस बार भी जाएगा। ठीक है, तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क। बस हमें ये देखना है कि हमारे ट्रेजर में से मार्क्स माइनस ना हो। ट्रेजर मतलब कि जो आपके 100% श्योर शॉट सही हैं, मान लीजिए आपके 40 सही हैं विच मीन्स 80। ठीक है, लेकिन जब रिस्क लेंगे तो रिस्क वाले में से प्लस माइनस आप घटवा सकते हैं, लेकिन इसमें से ना घटे, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाउ मच टू अटेम्प्ट हमने यही जिक्र कर लिया है, और ये वाली जो वीडियो थी आप उसको देख लीजिएगा। ऑलराइट, नाउ मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, वो मैसेज आप पढ़ लीजिए। इस मैसेज को आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और ये एक मेरी तरफ से मैसेज है आप सभी के लिए, एंड यू विल डू वेल इन दिस एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट आई वांटेड टू मेक हियर दैट जैसे
PYQ अस्त्रा हमने लॉन्च किया था प्रीलिम्स के लिए, अब टाइम आ चुका है PYQ अस्त्रा फॉर मेंस, और इसकी अनाउंसमेंट मैं 26 तारीख को करूंगा। प्री के अगले दिन आप पेपर दीजिए, मेंस हम आपका करवाएंगे। मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर, नियर टू क्लियर हैं, कट ऑफ के अगर मैच कर रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एंड आई विल हेल्प यू टू क्रैक योर मेंस विद गुड मार्क्स। डोंट वरी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। आप बहुत लोगों की उम्मीद हैं, सबसे बड़ी तो आप खुद की ही एक बहुत उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स पेपर।